हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था। किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि सर, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी तो क्या आपको चॉइस दी गई थी, क्या आपसे चॉइस पूछी गई थी आपकी कि आपको किस ज़िले में जाना है, किस जनपद में जाना है। ऐसा कुछ फॉर्म आपसे भरवाया गया था। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, मैं आप सब लोगों को भी बताना चाहता हूं कि 2016 बैच के जितने भी लोग थे उनसे कोई ऐसी चॉइस नहीं भरवाई गई। हालांकि ये बोर्ड के मन के ऊपर बात होती है। वो आपसे चॉइस भरवा भी सकता है, नहीं भी भरवा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले बैच में वो चॉइस भरवाए, वो मांगे आपसे चॉइस कि आपको किस जनपद में जाना है। लेकिन 2016 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। ऐसा कोई भी मामला 2016 के साथ नहीं हुआ, क्योंकि 2016 असल में क्या हुआ था कि 2016 बैच जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसके लगभग 1.5 साल तक वो घर पे था। तो हम घर पे सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके अगले दिन ही हम घर पे ही थे। उसके अगले दिन ही बोर्ड ने जनपद के नाम हर कैंडिडेट के सामने भेज दिए थे कि इस कैंडिडेट को इस जनपद में जाना है। तो चॉइस भरवाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब हम घर पे थे। तो सब लोगों को लगता है कि बोर्ड ये नेसेसरी होता है कि बोर्ड चॉइस पूछता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड चॉइस पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, वो उसकी मर्ज़ी के ऊपर बात होती है। अगर बोर्ड ने कह दिया कि आपको इस जनपद में जाना है तो आपको फिर उसी जनपद में जाना है। आप ये नहीं कह सकते कि बोर्ड से कि आपने हमसे चॉइस क्यों नहीं पूछी, या हमसे आपको चॉइस पूछनी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बोर्ड के मन के ऊपर बात होती है। हो सकता है अगले बैच में पूछ ले, हो सकता है ना भी पूछे, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि हमसे चॉइस पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी। तो बोर्ड के मन के ऊपर बात होती है। और हम तो अब बदनसीबी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 2016 बैच के साथ जब हम लगभग 1.5 साल तक घर पे थे, तो हमको भी ऐसा लगता था कि जब हम ट्रेनिंग सेंटर पे वापस जाएंगे तो हमसे चॉइस पूछी जाएगी। 3 चॉइस भरी जाती हैं, तो हमसे चॉइस पूछी जाएगी तो हम अपनी चॉइस भरेंगे कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम घर पे ही थे और घर पे एक कैंडिडेट के सामने जनपद का नाम लिख के हमें भेज दिया गया था कि आपको इस जनपद में जाना है। और उससे अगले दिन ही फिर हमें कॉल लेटर भेज दिया गया था ट्रेनिंग सेंटर पे बुलाने के लिए कि आपको 10-12 दिन या 15 दिन, जितने भी दिन आपकी ट्रेनिंग बची हुई है, आप आइए, पासिंग आउट परेड की तैयारी कीजिए और पासिंग आउट करने के बाद अपने उस जनपद में जाइए जो हमने अलॉट किए हैं। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। बोर्ड के मन के ऊपर बात है। जब आप जो 2021 वाला बैच है, जब वो पासिंग आउट करेगा, जब वो ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके पासिंग आउट की तैयारी में होंगे, तो हो सकता है बोर्ड उनसे पूछ ले कि आपको किस जनपद में जाना है। तो अगर पूछेगा तो 3 चॉइस बोर्ड आपसे पूछेगा, आपको 3 चॉइस दिए जाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, 3 चॉइस दीजिए। और हो सकता है ना भी पूछे। तो इसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका लोगों का रिजल्ट जल्दी आ जाए। रिजल्ट आने के बाद, सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर आप ट्रेनिंग सेंटर पर चले जाएं। इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। चॉइस वॉइस तो बाद में भरी जाएगी, वो तो बाद की बात है। ये तो मैंने सिर्फ उस भाई का क्वेश्चन का जवाब दिया था जो भाई पूछ रहा था कि चॉइस मांगी जाती है या नहीं मांगी जाती। तो आपको, आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ये नेसेसरी नहीं है, बोर्ड के ऊपर बात है। मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है। ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।